माइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो नोटिस जो कि बीओपीटी यानी बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईआर यानी कि ईस्टर्न रीजन के लिए कैंडिडेट के लिए आया है जो पीडीपीटी और पीजीपीटी कर रहे हैं। पीडीपीटी का मतलब पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो डिप्लोमा करने की बात कर रहे हैं, या पीजीपीटी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दोनों का दोनों में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया ये माइनिंग वालों के लिए है या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो इसमें जितने भी ट्रेड आते हैं सारे ट्रेड के लिए ये नोटिस है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों नोटिस में क्या क्या है, कौन सा हमारे लिए बैड न्यूज़ है, कौन सा हमारे गुड न्यूज़ है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। जो भी नोटिस बीओपीटी ईआर यानी ईस्टर्न जोन की तरफ से आया था उसमें ये कहा गया था 1 तारीख के नोटिस में कि जो भी कैंडिडेट पीडीपीटी और पीजीपीटी कर रहे हैं यानी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर जो भी कर रहे हैं अभी अप्रेंटिस, उनका जो स्टाइपेंड है जो कि अभी 8,000 रुपया और 9,000 रुपया है रेस्पेक्टिवली, उनका स्टाइपेंड को वापस से पुराना स्टाइपेंड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि डिप्लोमा होल्डर के लिए 3,542 रुपया और बीटेक वालों के लिए 4,984 रुपया दिया जाएगा। तो उस लेटर में लिखा गया था कि डियर सर, ऑल द आउटसेट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड ए सेशन ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। मतलब एक तरह से कंपनी का बारे में लिखा हुआ है, तो ये हमारे काम का नहीं है, इस चीज़ को हम नहीं पढ़ते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है दूसरा पैराग्राफ में, इन दिस कनेक्शन वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट Ministry of Human Resource Development, Government of India has made an allocation of fund to BOPT ER to reimbursement of stipend limited to extent of rupees 29 crore for 2019-20 and rupees 35 crore for 2020-21। इसका मतलब ये है कि 2019-20 में 19 करोड़ स्टाइपेंड देने के लिए बीओपीटी ईआर यानी कि ईस्टर्न जोन के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए डिसाइड किया गया था और 2020-21 में 35 करोड़ डिसाइड किया गया है। उसमें बात कहा गया है दिस एलोकेशन इज लेस देन द रिक्वायर्ड फंड कंसिडरिंग द अपवर्ड रिवीजन ऑफ स्टाइपेंड विथ रिस्पेक्ट टू 25/9/2019। मतलब 25 सितंबर 2019 के तर्ज पे ये देखा जा रहा है कि जो भी स्टाइपेंड है अभी जो दिया जा रहा है वो कम पड़ रहा है, यानी कि जो फंड है स्टाइपेंड देने के लिए वो कम पड़ रहा है। आगे बोला गया है फर्दर इन्हेंसमेंट इन द अबव एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट, हेंस इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी इन मिनिस्ट्री दैट द रिइंबर्समेंट ऑफ स्टाइपेंड टू द ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट बाय बीओपीटी ईआर एज वेल एज अदर रीजनल बोर्ड इन द कंट्री शैल बी लिमिटेड टू द ओल्ड रेट्स दैट इज 4,984 per month for graduate engineer and 3,542 per month for diploma holder till further order by the ministry। इसका मतलब ये कहा गया है कि फंड कम पड़ने के कारण मिनिस्ट्री के तरफ से ये डिसाइड किया गया है बीओपीटी ईस्टर्न रीजन के लिए, और साथ ही साथ जो दूसरा रीजन है इस कंट्री में यानी कि बीओपीटी के जितने भी रीजन हैं इंडिया में उन सारे में ये डिसाइड किया गया है सारे के द्वारा कि जो स्टाइपेंड है वो पुराना स्टाइपेंड ही दिया जाएगा। यानी 4,984 रुपया ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए और 3,542 रुपया डिप्लोमा होल्डर वाले इंजीनियर के लिए ये डिसाइड किया गया है अथॉरिटी के द्वारा। अब हम बात करते हैं आखिर ये लागू किसके लिए होगा। तो सबसे पहले बता दें कि 1 जून 2020 को नोटिस आया है, तो 1 जून 2020 के बाद का जो पेमेंट दिया जाएगा वो ओल्ड रेट से दिया जाएगा। उससे पहले का जो पेमेंट है यानी कि आपने अगर पीडीपीटी ज्वाइन किया है और आपने अगर 2-3 महीना पीडीपीटी कर चुका है तो वो सारा स्टाइपेंड पुराना रेट से यानी कि 8,000 और 9,000 रुपया रेस्पेक्टिवली दिया जाएगा। दूसरा बात करते हैं आईटीआई वाले कैंडिडेट के बारे में। तो इसमें आईटीआई का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट होल्डर के लिए जो कर रहे हैं पीजीपीटी पीडीपीटी उनका जिक्र है। तो आईटीआई वाले लड़कों का जो अप्रेंटिस है वो NATS पोर्टल यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत ना कि अप्रेंटिसशिप स्कीम में आता है, इसीलिए उसका स्टाइपेंड जो पुराना रेट था उसी के द्वारा दिया जाएगा। आईटीआई वालों में कोई चेंज नहीं आएगा। डिप्लोमा होल्डर और इंजीनियर जो भी डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट इंजीनियर है उनका सैलरी यानी उसका स्टाइपेंड जो है वो पुराना वाला काउंट किया जाएगा 1 जून 2020 के बाद। अब बात करते हैं सेकेंड नोटिस की तरफ से जो बीओपीटी ईआर यानी ईस्टर्न रीजन की तरफ से निकाला गया था सेम डेट यानी 1 जून 2020 को। उस नोटिस के बारे में बात करते हैं। तो उस नोटिस में सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट में लिखा हुआ था लॉकडाउन लीव रिकॉर्ड एंड ओपनिंग ऑफ
of apprentice training activity for on-roll apprentice in different establishment in the eastern region state of the country। कहा गया है कि लॉकडाउन लीव रिकॉर्ड और जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है एक्टिविटी है उसको शुरू करने के रिगार्डिंग एक नोटिस है। तो चलिए नोटिस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डियर सर मैडम आई विल विश, ये तो बेकार है। आई in continuation of this office earlier communication mentioned under reference above in regard in temporary stoppage of the training activity of the on-roll apprentice on account of lockdown due to COVID-19, it is to mention the following। कहा गया है कि जो ऑफिस का एक्टिविटी है या फिर जो अप्रेंटिस का एक्टिविटी है जो रुक गया था टेम्प्रोरी तौर पे कोविड-19 का लॉकडाउन के चलते, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जो बताना है। सबसे पहला पॉइंट कहा गया अंडर द सर्कमस्टांसेस वेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अनलॉक द लॉकडाउन इन स्टैगर्ड मैनर बाय गिविंग रिलैक्सेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सो एज टू ओपन अप द फॉर्म डिफरेंट स्टेट्स। It is to convey that the establishment once start their operation by developing their employees as per the extent order of central government, state government and or decided by their management, they can also start the training activities of the on-roll apprentices। तो सबसे पहला पॉइंट में तो ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है अनलॉक लॉकडाउन को स्टैगर्ड मैनर में, तो रिलैक्सेशन देते हुए जो भी बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी है, अप्रेंटिस एक्टिविटी है, वो सारा कुछ अब धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी अप्रेंटिस कर रहे हैं ऑन रोल वाले, उन सब का अब ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट होगा। जो बंद पड़ा हुआ था उसका पहले स्टार्ट किया जाएगा। पहला पॉइंट में तो यही लिखा हुआ है। तो जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखा हुआ है द NATS पोर्टल डज नॉट हैव द फैसिलिटी टू अपडेट द डाटा प्रिटेंडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑन रोल अप्रेंटिसेस। यू मे प्लीज इंश्योर दैट द डाटा इन द अटैच्ड फॉर्मेट प्रिटेंडिंग टू ए लॉकडाउन लीव पीरियड एक्सटेंशन द ट्रेनिंग पीरियड फॉर ईच ऑन रोल अप्रेंटिस इन आवर एस्टैब्लिशमेंट इज फर्निश्ड इन एक्सेल फाइल एज अटैच्ड टू ईमेल ID। एक ईमेल ID दिया हुआ है बाई 30 जून 2020। ऑन रिसिप्ट ऑफ द एक्सेल फाइल BOPTER will do the needful to update record on NATS portal. In case of any problem on this account, you may contact our help desk। एक नंबर दिया हुआ है। We hope that your sympathetical consideration for opening up of training activity for the on-roll apprentices just like the other employee of your organization will minimize hardship felt by the apprentices. Your support on all these account is always accepted. Thank you, your faithfully। आसान शब्दों में बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि NATS के पास ये डाटा नहीं है कि कितने लॉकडाउन में अप्रेंटिस नहीं कर पाए, कितने कर पाए, कितने प्रेजेंट थे, कितने नहीं प्रेजेंट थे। तो वो ये कंपनी से रिक्वेस्ट किया है कि जो भी कंपनी है वो एक फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को भर के एक्सेल फाइल में ईमेल कीजिए। तो इस नोटिस में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि लॉकडाउन पीरियड में ट्रेनिंग को एक्सटेंड कर दिया जाएगा या लॉकडाउन पीरियड को लीव मान लिया जाएगा या लॉकडाउन पीरियड का पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा इस नोटिस में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले तो जो भी अफवाह सुन रहे हैं आप या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल दें। ये एक कंपनी को दूसरे कंपनी के द्वारा लिखा गया एक लेटर है, उसमें ये कहा गया है कि भैया लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड में आपका कितना लड़का ट्रेनिंग किया, कितना लड़का नहीं कर पाया, कितना लड़का प्रेजेंट था, नहीं प्रेजेंट था, उसका एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के हमको भेजिए। इसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एक रेफरेंस नंबर लेटर का ज़रूर दिया गया है। 24/4/2019 को जो लेटर निकाला गया था, उस लेटर में कहा गया था कि अप्रेंटिस कर रहे लड़कों का, अप्रेंटिस कर रहे कैंडिडेट का अगर लॉकडाउन पीरियड में नहीं पहुंच पाते या प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं तो एक रूल रेगुलेशन होता है। द अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल्स 2015 का 7(4) का C के अनुसार ये नियम है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अप्रेंटिस करने वाले स्ट्राइक के चलते, लॉकडाउन के चलते, लॉकआउट के चलते, लॉक ऑफ के चलते ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसका जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो स्ट्राइक, लॉकआउट, लॉकडाउन, लॉक ऑफ का जो पीरियड है उतना दिन तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब आगे बढ़ा दिया जाएगा।
तो अब फाइनल कंक्लूज़न में आते हैं। तो फाइनल कंक्लूज़न में ये कहा जाएगा कि अभी किसी का ट्रेनिंग एक्सटेंड भी नहीं हो रहा है और ना ही उसका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको लीव माना जा रहा है। अभी कंपनी सिर्फ BOPT कंपनी, CCL, BCCL और जितने भी उसके स्टेक होल्डर कंपनीज़ हैं उन सारा से रिकॉर्ड मांगा है कि कौन कितना कैंडिडेट आपके पास है जो अप्रेंटिस में नहीं आ पाए लॉकडाउन के चलते, बस उसका रिकॉर्ड मांगा। अभी इन चीज़ों का चर्चा नहीं हुआ है। हाँ, जो लड़के जो कैंडिडेट ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं, लॉकडाउन के चलते एब्सेंट रहे हैं, उसका वो टाइम जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि 24/4/2020 को जो लेटर आया था उसके हिसाब से। तो ये हो गया। तो फाइनली यही है कि पहला नोटिस में था कि जो आपका स्टाइपेंड है वो पहले वाले रेट पे ले आया जाएगा, मतलब स्टाइपेंड को वापस से घटा दिया जाएगा, और जो घटाया जाएगा वो 1 जून 2020 के बाद ही घटाया जाएगा। और अगर किसी भी कंपनी को साल भर का बजट एक ही बार में मिल गया हो पूरी 8,000 रुपया देने का, तो वो कंपनी चाहे तो अपने जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उन सबको ये दे सकता है, मतलब 8,000 और 9,000 रुपया ही कंटिन्यू कर सकता है। तो ये एक चांसेस है गुड न्यूज़ का। और दूसरा नोटिस यही था कि लॉकडाउन के चलते जो लड़के ट्रेनिंग किया है उनका बस रिकॉर्ड मांगा गया है। तो आई होप करते हैं कि आप ये दोनों नोटिसों को अच्छे से समझ गए होंगे और आप अफवाह के चक्कर में अब नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों नोटिसों को लेके बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा था। तो इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है, और 1 तारीख को ना बना के 4 तारीख को बनाया है। 3 दिन का मैंने टाइम लिया, इस चीज़ को मैंने बेहतर तरीके से समझा, सजेशन लिया, जानकार लोगों से बात किया, उसके बाद ही मैंने इस पर वीडियो बनाया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, जय हिंद।